नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़, जहां आपको देश भर की आंगनवाड़ी आशा ANM से जुड़ी सभी प्रमुख खबरें पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती हैं। तो आप भी अगर आंगनवाड़ी आशा ANM से जुड़ी सच्ची खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की इस वीडियो में आप सभी को एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है। लेटर की जानकारी के साथ साथ उसके बारे में गहराई से जानना, उसके फायदे और नुकसान को भी जान लेना अति आवश्यक है, जो कि इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देख लें, काफ़ी कुछ आपके काम की जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। यह आप लेटर देख रहे हैं जो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, पत्रांक संख्या E66 तथा दिनांक 11/5/2020 यानी कि 11 मई को ही यह लेटर जारी किया गया है फर्रुखाबाद में। तो हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में ऐसे लेटर जारी हो रहे हैं, या तो जारी हो चुके हैं या जल्द ही जारी हो जाएंगे। इसका विषय है 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। लिखा गया है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या C33 यानी कि 8 मई 2020 के द्वारा जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के रिक्त पद के सापेक्ष में चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। चयन संबंधी निर्गत शासनादेश के अनुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त होने की व्यवस्था की गई है। हमने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में 8 मई को लेटर जारी किया गया है। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया था कि नई मानदेय पर आधारित भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उसी पर संज्ञान लेते हुए फर्रुखाबाद के जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने यह लेटर जारी करके समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी सहायिकाओं की लिस्ट बनाकर उन्हें दी जाए। उपयुक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी परियोजना में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की स्क्रूटनिंग की जाए और 62 वर्ष पूर्ण हो चुकी जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उनकी सूची प्रदान की जाए। उनकी सूचना के लिए एक प्रारूप बना दिया गया है जो आप नीचे देख पा रहे हैं, उसको भी हम अभी बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे उसमें क्या लिखना है। उसकी सूचना एक प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिस परियोजना में 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका नहीं है, वहाँ के परियोजना अधिकारी द्वारा इस आशय पर प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जिस आंगनवाड़ी केंद्र में, जिस परियोजना अधिकारी के अंदर में अगर कोई कहता है कि वहाँ पे 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रमाण मांगा है कि कोई प्रमाण पत्र दिया जाए कि कोई भी 62 वर्ष पूर्ण की हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नहीं है। नीचे आप प्रारूप देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से भर के भेजना है। जो भी परियोजना अधिकारी होंगे इसी प्रकार से आंगनवाड़ियों की लिस्ट बनाकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की लिस्ट बनाकर उनकी उम्र के साथ भेजी जाएगी। उसमें ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखना है, सामान्य है कि मिनी है कि कौन सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, उनका आरक्षण क्या है, SC ST OBC जनरल क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की श्रेणी यानी कि जाति लिखी जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जन्म तिथि लिखी जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की योगदान तिथि यानी कि कितने वर्ष तक उन्होंने काम किया है, सहायिका का नाम लिखा जाएगा, उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के अंदर जो सहायिका है उनका नाम लिखा जाएगा, सहायिका की श्रेणी जाति लिखी जाएगी, सहायिका की जन्म तिथि लिखी जाएगी, सहायिका की योगदान की तिथि यानी कि कितने वर्ष तक उन्होंने काम किया ये लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रारूप में भर कर भेजा जाएगा। अगर कोई परियोजना अधिकारी यह कहता है कि उनके क्षेत्र में, उनके परियोजना अधिकारी के अंडर में कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 60 वर्ष 62 वर्ष पूर्ण नहीं किए, तो उसके लिए भी उन्हें सबूत देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लेटर जारी करके भर्ती के संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके आदेश आने शुरू हो गए हैं। अब इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। इसके फायदे कम, बहुत ही कम, और नुकसान बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। हम अक्सर मांग करते रहते हैं कि जो बहनें रिटायर होने वाली हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। आखिर बहनें इतने दिनों तक इतने लगन से काम की हैं तो उन्हें अब क्या मिलना चाहिए, इस पर भी विभाग द्वारा सोचना चाहिए, विभाग विचार करना चाहिए। विभाग को सभी जानते हैं कि जो बहनें आंगनवाड़ी में काम करती है उनके से ज़्यादातर बहनें अपने घर का खर्चा खुद ही चलाती हैं। तो ऐसी ही रिटायरी हो जाएगी तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसमें से कितनी ही विधवा बहनें होती हैं तो उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो क्या सेवाएं समाप्ति पर पेंशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ उन बहनों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो 62 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी है, ये आप सभी के साथ भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों से यही कहना चाहूँगा कि वे चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे सहायिका हो, चाहे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, कम उम्र की हो या फिर ज़्यादा उम्र की हो, आप सभी से कह रहा हूँ कि एकता दिखाइए और एक होकर इस बात पर सवाल उठाएं, इस बात की मांग करें कि उन्हें सेवा समाप्ति के बाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सेवा समाप्ति के बाद पेंशन दी जाए।
उन्हें अपनी समस्याएं बताएं कि रिटायरी के बाद अगर उनका पेंशन न मिले तो उनके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, यह बताएं उन्हें। और इनके काम को देखा जाए तो अब तक इन्हें स्थायी कर्मचारी बना दिया जाना चाहिए, अन्य सरकारी नौकरी की तरह वेतन मिलना चाहिए था। लेकिन आलम यह है कि इन्हें 4,000 5,000 मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। तो अब सेवा समाप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं, वो भी बिना पेंशन के। ये अन्याय आखिर कब तक होगा? आप कब तक चुप रहेंगी और सरकारें कब तक ऐसा करती रहेंगी? क्या आप एक होकर इसके लिए आवाज़ उठाएंगी? यह हमारा सवाल है। अपना जवाब हाँ या नहीं में जरूर दें। जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनसे यही कहूँगा कि कमेंट नहीं करती तो उनका जवाब नहीं में माना जाएगा। और इस वीडियो के लाइक और कमेंट बता देंगे कि आप अपनी मांगों के प्रति कितनी सजग और कितनी चिंतित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे। अगर नहीं आते तो समझिए आपकी मांगें पूरी होने में उतनी ही संख्या है सहयोग कर रही है जितने की लाइक और कमेंट आ रहे हैं, उतने ही प्रतिशत। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और तथा सभी से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और अपनी राय यस या नो में ज़रूर दे दें। वीडियो के प्रति अपनी राय भी जरूर दे दें इसी प्रकार अपने हक की आवाज़ पाने के लिए अगर आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।